बच्चों देखो, संख्या पद्धति चैप्टर चल रहा है, पहला चैप्टर। तो इसमें क्या लिखा है कि 78, 65, 321 को किसी संख्या से भाग देने पर वह भागफल कितना 33,612 तथा शेषफल 113 प्राप्त करती है, तो भाजक कितना होगा। तो पहली बात तुम भाग में जी समझ लो, भाजक भाग क्या कहलाता है। तो यहाँ होता है भाजक, यहाँ होता है भाज्य, और यहाँ होता है भागफल, और यहाँ नीचे होता है शेषफल। ठीक, तो इसमें देखो फॉर्मूला क्या याद करना है, भाजक याद करना है। तो पहले भाजक का फॉर्मूला लिखते हैं कि जो भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भागफल गुणे, नहीं भाजक गुणे भागफल। इसके बाद प्लस में होता है शेषफल। तो मैं क्या कर रहा हूँ, शेषफल का कर रहा हूँ पक्षांतर। तो तुम्हें भाजक तो दिया गया है, कितना दिया गया है, दिया है भाजक, भाजक नहीं भाज्य दिया गया है। तो जितने तुम्हें ज्ञात करना है भाजक, भाज्य, भाज्य कितना है तुम्हारा 78,68,65,321 जी दिया गया है। ठीक, जो कि तुम्हें देखो भागफल, भागफल कितना है 33,612 जी भागफल है। शेषफल, शेषफल कितना है, शेषफल कितना है 113 है। ठीक, तो भाजक ज्ञात करना है, तो भाजक का ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को ना ले जाएंगे। तो शेषफल को पक्षांतर करेंगे, तो भाज्य माइनस शेषफल बराबर क्या आ रहा है, भाजक गुणा में भागफल। अभी भागफल काय में, गुणा में स्टार्ट जाके दोनों की बटी में जाएगा। तो भाज्य माइनस शेषफल बटी में क्या आ जाएगा, भागफल, बराबर क्या हो जाएगा, भाजक। यही तुम्हें ज्ञात करना है, तो भाजक का फॉर्मूला बन गया। अब भाज्य बराबर कितना है, ये है 78,65,321 माइनस करना है, शेषफल कितना है 113, भागफल कितना है 33,612, जिसमें भाजक तुम्हें ज्ञात ही करना था। तो पहले माइनस करो जी, तो माइनस करने से कितना आ रहा है, यदि तुम इसमें कितना घटा दो, तो देखो घटा देते हैं बगल में, 11 में से 3 चले गए, 11 में से 3 चले गए 8 बच्चे, हंसल आ गई 1, तो इतने हो जाएंगे 2, 2 में से 2 गया 0, इसके बाद 3 में से 1 गया 2 बच्चा, और फिर 65 ज्यों की त्यों और 78 भी ज्यों की त्यों, बटे में 33,612 भी ज्यों की त्यों, बराबर क्या बच्चा, भाजक। भाग दे देंगे तो ये कितनी बार जा रहा है, भाजक बराबर भाग देने से आ रहा है 2, 3, 4, यही आंसर। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो समझे क्या लिखा है, किसी 2 अंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंकीय संख्या बनाई जाए, जैसे इस प्रकार 15, 15, 37, 37 आदि। इस रूप में कोई निम्न में से कोई बताइए, मतलब कि निम्न में से किसका आंसर बनेगा। तो समझो पहले कि 2 अंकीय वाली संख्या चाहिए, तो माना इकाई एवं दहाई का अंक क्या मानते हैं, x और y मानते हैं। ठीक, जो इकाई होगा जो दहाई पे होगा, ये कह रहे हैं लेकिन 2 बार दोहराओ, तो 2 बार दोहराने पर क्या आएगी, एक्स बाई, फिर से एक्स बाई। लेकिन अपन इनको 4 अंकीय संख्या में लिखें, एक 4 अंकीय संख्या में लिखें, तो कैसा लिखना पड़ेगा, पहले इकाई पे क्या आएगा, बाई आएगा, प्लस दहाई पे 10x आएगा, और इसके बाद सैकड़ा पे 100 बाई आ गया, इसके बाद 1000 पे, सॉरी हाँ 1000 पे 1000 एक्स आ जाएगा। इतना समझ में आया। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ 100 से कॉमन कर रहा हूँ, क्या आ जाएगा, देखो यहाँ मैंने 100 कॉमन लिया, तो 100 धाम की यहाँ से देखो कि 100 कॉमन लिया, तो देखो 2 जीरो से केवल 10 बचा, एक्स
100 कॉमन लिया, क्या बचा वाई। यहाँ से 1 कॉमन ले रहे तो 1 10x प्लस वाई, राइट। जिसमें इसको क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 1 लिख सकते हैं, x प्लस वाई, एक बार जे लिख दिया, फिर 100 प्लस 1 लिख सकते हैं, जो कि क्या आ जाएगा 101 बन जाएगा। तो 10x प्लस वाई क्या आ जाएगा 101, तो 101 आंसर हो जाएगा, राइट। अगला टॉपिक 67 नंबर हो गया। अब चलते हैं 68 की ओर। 68 क्या कह रहा है, देखो क्या गया है, यदि p और p तथा q को अंक निरूपित करें तो कथन में इस प्रकार की, जैसे जब संख्या लिखी हो 5p और 9, तो इसको लिखा जाता है 500 प्लस 10p प्लस 9, इस प्रकार से लिखा जाता है जब तुम्हें ऐसी संख्या दी रहे तो, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हर एक संख्या में बांट दो, तो इसको ऐसा कैसे लिख सकते हैं, 500 प्लस कितना 10p प्लस 9, इसको पक्षांतर कर देते हैं डायरेक्ट, पहले इसको लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे 200 क्यू, सॉरी क्यू नहीं, ओनली 200 प्लस 10q माइनस नहीं प्लस का 8 बराबर कितना आ जाना है 1 1 1 4, ये 200 327 इंच ये सेट पहुंचा देंगे तो माइनस के हो जाएंगे 327। अब ये घटा देंगे, इनको जोड़ देंगे संख्या को, तो 10p प्लस 10q ये अलग हो गया, 500 तो 700, 708, 708 और 9 जोड़ो तो 700, 8 दूनी 16 17, 717 बराबर, यहाँ घटाने पर क्या बच रहा है, यहाँ घटाया तुमने तो ये बचा तुम्हारा 767, राइट। इसके बाद यहाँ 10 और 10 कॉमन लीजिए, p प्लस क्यू जो कि कितना आ जाएगा, जो उस साइड चला जाएगा, तो 787 माइनस 717, ये घटा दो तो कितने बचेंगे 10, यहाँ गुणा में, इस साइड जाके भाग में जाएंगे बाद में, अभी तो p प्लस क्यू ही लिखते हैं, जो कि क्या आ जाएगा, देखो ये बच रहा है 0, 7 बचा 0 बचा 70, 10 बटे में ले जाओ तो p प्लस क्यू बराबर 70 बटे 10, 10 साते 70, 7 बार गया, तो अपन क्या लिखेंगे कि p प्लस क्यू का मान क्या होगा, p प्लस क्यू का मान 7 होगा। व्हाट, इन्होंने क्या कहा कि केवल किन्हीं मतलब कि अधिकतम मान केवल q का बताना है, तो हो सकता है कि q का मान अधिकतम 7 ही हो, क्योंकि p का 0 लिखा हो, जैसे p 0 लिखा हो और q तुम्हारा ऐसा लिखा हो, तो यदि जैसे p बराबर क्या रहे 0 रहे तो तुम्हारा q का मान 7 ही आना है, तो इसलिए अपन ने क्या लिख दिया 7 ही आंसर हो गया, राइट। अब अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो, इसमें लिखा है किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या 2q प्राप्त होता है, तो किसी संख्या में कितना 4 से भाग दिया है, शेषफल तुम्हारा 2 प्राप्त हुआ, भागफल नहीं पता कितना है, तो अपन भागफल मान लेते हैं q, माना भागफल क्या है q है, ठीक। यदि भागफल q है तो अपना फॉर्मूला क्या बनेगा, भाज्य बराबर बन जाएगा, सॉरी भाजक बराबर बन जाएगा, भाजक बराबर कितना q गुणा में भाग कितने से दिया था 4 से भाग देने पर, तो 4 से भाग दिया था, जो कि शेषफल कितना 2 आ गया था। अब इसी q का तुम्हें बार बार मान ज्ञात करना है, तो ये कह रहे हैं कि यदि भागफल तुम्हारे पास हो 5, पुनः हम q बराबर लिख रहे हैं कि जो भागफल है तुम्हारा कितना है 5 है, ठीक। तो और शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है इन्हें, शेषफल प्राप्त हो रहा है 3, लेकिन जी कह रहा है लास्ट बार में कितना रख दो तुम, लास्ट बार में तुम्हारा यहाँ q जाएगा, अभी तुम्हारा q जा रहा है, ठीक है, जो भाग दे रहा है जिससे वो क्या है q है, ठीक है, क्योंकि अपन ने भाग को q माना था तो यहाँ मैंने q लिख दिया, और जी कि तुम्हारा भागफल वाला q है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, तब पुनः लिखेंगे, तो केवल तुम क्या करोगे लिखते जाओगे, क्या लिखेंगे अगला, फिर लिखा है तब कि इसी प्रकार 6 से भाग देने पर तुम्हें 5 शेषफल प्राप्त होता है, अगला अब लगाएंगे इस q बराबर, क्योंकि कितना है तुमने किससे भाग दिया 6 से भाग दिया, तो कितना प्राप्त होगा, 1 मिनट कितना हो रहा है प्राप्त,
इन्होंने 6 से भाग दिया तो अंतिम शेषफल कितना 7 प्राप्त हुआ, तो 7 यहाँ लिख देंगे और 5 यहाँ लिख देंगे। तो सबको करेंगे क्यू बराबर 6 7 42 5 47। अब 47 यहाँ क्यू की जगह पे रखेंगे तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा 5 गुणा में क्यू का मान 47 प्लस का 3। इसके बाद गुणा कर देंगे जोड़ देंगे, क्यू बराबर कितना आ जाएगा 5 7 35 की 5 हाथ लेंगे 3 5 चौके 20 और 3 23 प्लस 3 3 जोड़ देंगे तो कितने आ जाएंगे 2 3 8। अब इसके बाद तुम्हें पता है कि क्यू का मान यहाँ रख दो, तो भाजक क्या आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा भाजक बराबर, देखो कि क्यू का मान यहाँ रख रहे तो 238 गुणा में 4 प्लस 2। ठीक, बस क्वेश्चन ध्यान से समझना है, क्वेश्चन ध्यान से नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तुम पे सवाल नहीं बनने वाला। 4 7 28 की सॉरी 4 8 32 की 2 हंस लेंगे 3 4 दूनी 12 2 14 4 दूनी 8 और 1 9 प्लस 2 जोड़ दो कितना हो रहा है 9 4 4। दिया है कहीं नहीं दिया है तो यही अपना है आंसर, और नहीं आ रहा है तो उसको चलो गुणा हो गया गलती। 4 8 32 की 2 हंस लेंगे 3 4 12 और 3 15। अब आ गया सही। ओके, तो ये है ऑप्शन सही। अगला टॉपिक 70 नंबर लास्ट कर रहे हैं अपन। ठीक है, 4 प्राकृतिक संख्याओं को इस प्रकार हैं कि उन्हें तीन 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 करके क्या किया जाए, करके जोड़कर क्रमशः 180 157 208 और 222 प्राप्त होता है। इन संख्याओं का माध्य कितना होगा। तो तुम्हें क्या करना है, प्राप्त माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए तुम्हें क्या कहा गया है कि पहले 4 प्राकृतिक संख्याओं को लेना है और 3 3 करके जोड़ना है। तो क्या ले रहे हैं कि हम यदि मान लें 3 3 करके जोड़ रहे हैं तो a प्लस बी प्लस सी जो कि हम कितना मान रहे हैं 180। ठीक, इसके बाद b प्लस सी प्लस डी जो कि कितना मान रहा है 197 मान रहा है। ठीक, इसके बाद अगला क्या मानते हैं कि यदि c प्लस डी, अब 4 ही लेना है, देखो 4 कौन कौन सी है a प्लस बी प्लस डी, अरे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यही है तुम्हारी 4 प्राकृतिक संख्या। तो इन्हीं को डॉट पलट के लिखेंगे तो ए बी सी हो गया, बी सी डी हो गया, सी डी तो ए आ जाएगा जो कि कितना आएगा 208। इसके बाद इसको भी लिखना है तो डी फिर प्लस ए प्लस बी जो कि कितना आ जाएगा 2 2 2। राइट, इसके बाद फिर क्या कहेंगे, फिर इस अपन कहेंगे तब मानथ बराबर फॉर्मूला क्या बनेगा, तब लिखेंगे अपन ने जी कितनी बार किया 4 बार किया, लेकिन जी कह रहा है कि 3 3 बार जोड़ना है। ठीक, 3 3 बार जोड़ोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कैसे समझो, कर सकते हो सीधा सीधा इन सबको जोड़ दो। तो सीधा जोड़ दो, क्या जोड़ें देखो, तब सभी को जोड़ें a प्लस बी प्लस सी फिर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसके बाद c प्लस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस डी जो कि बराबर इन सबको जोड़ के लिख दो 0 8 7 15 15 और 2 57 की 7 हासिल आ गई 1 सो 9 9 दूनी 18 18 और 2 20 को 0 हासिल आ गई 2 सो 3 3 और 6 और 2 8 807। ठीक, राइट है। चलो आगे क्या करेंगे, देखो ध्यान से समझने का, यहाँ ए एक बार फिर 2 बार 3 बार तो 3 ए आ रहा है प्लस बी 1 2 3 तो 3 बी आएगा 3 सी आएगा और 3 डी आ जाएगा बराबर 807। 3 कॉमन ले लो तो 3 कॉमन लिया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो कि कितना आ जाएगा 807 आ जाएगा। ठीक, 3 बटे में ले जाओ तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना आ जाएगा 807 बटे में 3। राइट, इसके बाद क्या करेंगे, सीधा है कितने से भाग दे देंगे 3 से भाग दे दो तो भाग जा रहा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या आ जाएगा 3 दूना 6 2 बच्चा 3 18 3 नाम 27। लेकिन अब इसने क्या कहा था माध्य कितना होगा, माध्य पता करना है अपन को। माध्य ज्ञात करने के लिए क्या लगाएंगे, फॉर्मूला होता है अपना माध्य का। तो माध्य बराबर 4 संख्या देंगे तो ए होगी बी होगी सी होगी प्लस डी होगी। ठीक, मतलब ये होगी बटे में, इसके बाद बटे में तुम्हारे लिए क्या है माध्यों की कुल योग, तो कुल कितनी है 4 है तो 4 है। ठीक,
हालांकि अपन को ABC का मान पता नहीं था, तो ABC का मान अपन ने याद कर लिया, कितना आना है 269। तो आप जी रख देंगे 269 बटे में क्या आ गया 4, तो 4 से इनको भाग दे देंगे तो नहीं जा रहा है, तो 4 छंग 24 कितना आ रहा है 2 बचा 69 नहीं 29, 4 सत्ते 28, 1 बचा बचे 4, 67 सही 1/4 कहीं दिया गया है, ये दिया देखो आंसर। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, इससे आने वाली वीडियो आपकी नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाए। ठीक, चलो चलते हैं इसी प्रकार के और टॉपिक की ओर। ठीक।